1000 प्लस कॉमन एरर्स के 25th पार्ट के साथ आप सबको सलाम। आज हम 25th पार्ट यानी 25वां पार्ट करने लगे हैं। देखें जी, सीएसएस के पेपर क्या आपकी ज़िंदगी के अंदर तकदीर का बड़ा अमल दखल होता है। लेकिन मेरे अब्बू जी एक बात कहा करते थे कि तवक्कल का मतलब ये है कि जिस वक़्त आप मुकम्मल किसी चीज़ के हवाले से, किसी एक्टिविटी के हवाले से कोशिश कर चुके हों, अपनी तमाम तर सलाहियतों को बरूए कार ला चुके हों, उसके बाद आप इस बात तवक्कल के हवाले अपना काम कर सकते हैं। अगर फिर भी आप पास नहीं होते तो फिर उससे कुदरत की मर्ज़ी और मंशा समझ लेना चाहिए। हर वक्त ही मुश्किल होता है, लेकिन क्योंकि अब आप 21 साल से बड़े हो गए हैं, सीएसएस की मिनिमम एज 21 साल होती है और ये बड़ी क्रिटिकल एज होती है। अमूमन सीएसएस के पेपर्स देने वाले 24, 25, 26 की एवरेज एज के लोग होते हैं जो पेपर देते हैं। तो ये अब आप अपनी यूनिवर्सिटी मुकम्मल कर चुके हैं, आप मर्दों औरतों में बदल चुके हैं, अब आप बच्चे नहीं रहे, अब आप प्रैक्टिकल लाइफ शुरू करने वाले हैं। तो ये आखिरी मौका है कि आप इसे संवार सकते हैं, तो आप ज़रूर संवारें। मैं आज पता नहीं क्यों मुझे याद आ गया, मेरी एक स्टूडेंट हुआ करती थी, वो मरी की रिहायशी थी और वो इतनी मेहनत करती थी कि एक दिन मुझे उसने बताया कि सर जब भी मुझे नींद आती है तो मैं आंगन में चली जाती हूँ सर्दियों के दिनों में, और मरी का मौसम आप ज़रा सोचें, और मैं नंगे पाँव बैठ जाती हूँ तो वो ठंडे फर्श की वजह से जब पाँव के ज़रिए ठंडक मेरे जिस्म को पहुँचती है तो मेरी नींद उड़ जाती है और मैं दोबारा किताबें खोल लेती हूँ। तो लोग बड़ी मेहनत करते हैं, आप भी कीजिएगा, ये एफ़र्ट्स आपके ही काम आएंगी। और अगर आप अच्छी मेहनत करेंगे तो आपकी कामयाबी को सब सराहेंगे, और नाकामी जैसा कि आप जानते हैं कि होती यतीम है और कामयाबी के 100 बाप होते हैं, ये कहावत है, और नाकामी यतीम होती है। आज का पहला सेंटेंस है जनाब, आई हैड हार्डली टेकन माई मील व्हेन समबॉडी नॉक्ड एट द डोर। आई हार्डली टुक माई मील व्हेन समबॉडी नॉक्ड एट द डोर। सोचिए इसका क्या होना चाहिए। देखें, दो क्लॉजेज हैं, एक व्हेन समबॉडी नॉक्ड एट द डोर, एक आई हार्डली टुक माई मील। दोनों पास इंडेफिनिट में, जब दोनों पास इंडेफिनिट में होंगी तो एक का पास परफेक्ट यानी आई हार्डली हैड टेकन माई मील, मैं अभी खाना ले ही चुका था, व्हेन समबॉडी नॉक्ड एट द डोर। ये तो मेरे मुंह से निकल गया। तो ही हैज़ जस्ट रिटायर्ड फ्राम द पोस्ट ऑफ अ डिप्टी कमिश्नर। जस्ट के साथ प्रेजेंट टेंस आता है, प्रेजेंट परफेक्ट आएगा। ही नीदर हैज़ नॉर विल एक्सेप्ट योर एडवाइस। सेकेंड टाइम आ रहा है, आपको वर्ब 2 दफ़ा लिखना पड़ेगा। ही नीदर हैज़ एक्सेप्टेड योर एडवाइस नॉर विल एक्सेप्ट योर एडवाइस। 2 दफ़ा आप मेन वर्ब लिखेंगे ताकि कोई एम्बिग्यूटी ना रहे। द कैंडल हैज़ सडनली वेंट आउट। जो कैंडल थी वो अचानक बुझ गई, वेंट आउट चली गई। एज इफ़ सम टर्न द वीक। अगर आपको याद हो, हमने 2-3 पार्ट में फ़िक्रा किया था। वो फ़िक्रा ये था, ही वॉक्स एज इफ़ ही वर ड्रंक। ही के साथ वाज लगता है, लेकिन जिस वक्त हम सपोजिशन करें कि वो ऐसे चलता है जैसे कि वो ड्रंक हो, तो हम उसके साथ वर लगा देते हैं, जैसे इफ़ आई वर रिच। तो इसी तरह फ़िक्रे में बाज़ दफ़ा जब वर्ब होता है तो हैड लगता है। कैंडल ऐसे बुझ गई, इफ़ सम वन हैड टर्न द विक। विक हुआ करती थी वो बत्ती की, एक जो लाल टैन होती थी उसके नीचे जो एक बत्ती हुआ करती थी उससे विक कहा करते थे, मोम की हुआ करती थी वो। इफ़ समवन हैड टर्न द विक। द पोएट इज सेइंग दैट गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्फ। द पोएट इज सेइंग, उर्दू में हम तो कॉन्टिन्यूस इस्तेमाल कर सकते हैं कि शायर कह रहा है, लेकिन अंग्रेजी में हम कहते हैं द पोएट सेज। The professor told us that it was never too late to mend. The professor told us। सोचें आप एक लम्हे के लिए, हम मेरा ख्याल तीसरी या चौथी मरतबा कर रहे हैं और अब आपको बहुत आसानी से ये याद हो जाना चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10।
The professor told us that it is never too late to mend. रियलिटी है, ईडीएम है, कहावत है, जो कुछ है जिस टेंस में उस टेंस में आएगा इसके मुताबिक चेंज नहीं होगा. An idle servant will not enter my office. An idle servant shall not enter my office. आई के साथ will तब लगेगा जिस वक्त मुसम्मम इरादा हो. ये भी मतरूक हो चुका है, लेकिन आप एकेडमिक इंग्लिश आपने लिखनी है, फॉर्मल इंग्लिश लिखनी है, तो आपको ये ज़रूर याद होना चाहिए. 433 शी इज़ सफरिंग फ्राम फीवर सिंस ट्यूसडे लास्ट. सिंस द लास्ट ट्यूसडे, एक बात तो ये होगी, सिंस द लास्ट ट्यूसडे. एक ट्यूसडे का कैपिटलाइजेशन में हमने पढ़ा था टी बड़ा आएगा, एक नंबर की मिस्टेक है. ये एक नंबर आपको मरवाता है. आपको कोई ऐसा नहीं है कि वो ऑक्सफोर्ड की अंग्रेज़ी चाहिए या आपने अंग्रेज़ी में कोई एमफिल पीएचडी की हो. ये छोटी छोटी गलतियां ना कर रहे हो. कल आपने सिविल सर्वेंट बनना है, आपने रियासत की नुमाइंदगी करनी है, और टेंस की गलती है. शी हैज़ बीन सफरिंग. She has been suffering from fever since the last Tuesday. I have passed the degree examination of the Punjab University in 1965. I have passed the degree. जब past की बात होगी तो आप present कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? I passed the degree examination of the Punjab University in 1965. 435. I was ill for some time when my friends came to see me. मैं थोड़ा सा बीमार रहता रहा था. यानी टेंस क्या होगा? आई हैड बीन इल फॉर सम टाइम व्हेन माई फ्रेंड्स केम टू सी मी. इफ़ ही वुड कम ही वुड वेलकम. अगर हम इसको तोड़े तो यहाँ पे शैल आना चाहिए, और क्योंकि हम तमन्ना की बात कर रहे हैं, पुरानी बात कर रहे हैं, तो शैल किस में चेंज हो जाएगा? शुड में. ये शुड याद रखिएगा, चाहिए वाले में नहीं होगा. आई शुड परफॉर्म माई ड्यूटी, आई शुड ऑफर प्रेयर्स इन टाइम. ये शुड क्या है? ये शुड शैल की सेकंड फॉर्म है. इफ़ ही शुड कम ही वुड वेलकम. अगर वो आता तो मैं उसकी हौसला अफजाई करता. 25वां पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है. अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा. मुस्तकिल मजाजी के साथ कैलकुलेटेड वे के अंदर टारगेट ओरिएंटेड तैयारी करेंगे तो कामयाबी आपके कदम चूमेगी. बाय बाय.